जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी डे नंबर 5 15,000 प्लस MCQ सीरीज जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगी। अगर आप इस सीरीज को डेली ज्वाइन करते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कुछ भी नहीं आता है, अगर इतना भी आप कर लोगे तो आपके इस लेवल तक पहुंच पाओगे कि आगे आपका 10 गुना के अंदर नंबर आ जाए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको क्लासेज की नोटिफिकेशन मिलती है। 9:30 बजे आपको ये हरियाणा जीके की क्लास मिलती है, बाकी सभी क्लासेज आपकी टाइम पे चलती हैं। टेलीग्राम पर आपको लिंक डाल दिया जाता है, नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF 170 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। तो कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना परसेंट है। हरियाणा का 1.34% है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए 44,212 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल क्षेत्रफल का 1.37% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हरियाणा है वो भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से 18वां सबसे बड़ा राज्य है और 17वां राज्य बना था हरियाणा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी दिशा, पश्चिमी और दक्षिण सीमाओं का निर्माण करते हुए जो हरियाणा है वो 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। हरियाणा की सीमाएं 5 राज्यों से लगती हैं, तो बार बार ये क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं करूंगा। हरियाणा का एकमात्र जिला जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है वो जिला पंचकुला है। हरियाणा के रोहतक और चरखी दादरी किसी अन्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। 5 राज्यों के साथ और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हरियाणा अपनी सीमा साझा करता है। राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा राज्य। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है। पंजाब राज्य की सीमा पर इनमें से कैथल है, रोहतक है, करनाल है या पानीपत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कैथल की जो सीमा है वो पंजाब राज्य से लगती है, पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और सबसे ज्यादा सीमा जो साझा करने वाला जो जिला है वो कौन सा जिला पंजाब के साथ हो जाएगा, आपका जींद जिला। जींद जिले को हरियाणा का हरिदे भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा के पूर्व में पूछा गया तो हरियाणा के पूर्व में तो उत्तर प्रदेश है। पूर्वी सीमा का निर्धारण हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यमुना नदी के द्वारा किया जाता है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में उत्तराखंड राजस्थान राज्य है और जम्मू कश्मीर नहीं है। हरियाणा के पूर्व में आप बोल सकते हैं, हरियाणा के उत्तर में बोल सकते हैं, हरियाणा के उत्तर पश्चिम में पंजाब राज्य है। उत्तर पूर्व में पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था। 1 नवंबर 1966 को हुकम सिंह समिति जैसी साहा आयोग की अध्यक्षता में। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम फरीदाबाद सबसे बड़ा शहर है और दूसरा सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा फरीदाबाद है। जनसंख्या की दृष्टि से फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है, उसके बाद पंचकुला जिला है। जनसंख्या की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है हरियाणा का वो सिरसा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है। हरियाणा राज्य की स्थिति भारत के किस हिस्से में है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सीमा आयोग का गठन कब हुआ था। जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। राइट ऑप्शन अक्टूबर 1965 में। अक्टूबर 1965 में पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए हुकम सिंह समिति का गठन किया गया था, अक्टूबर 1965 में। इस समिति की घोषणा की बात की जाए कि घोषणा कब कर दी गई थी, 23 सितंबर 1965 को इस समिति को बनाने की घोषणा कर दी गई थी। और अलग करने का गठन कब हुआ था, अक्टूबर 1965 में इसका गठन हुआ था। हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को, कब, 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति थे जेसी शाह, उनकी अध्यक्षता में जेसी शाह आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को सौंप दी थी। और इसी आधार पर हरियाणा जो है पंजाब राज्य से अलग हो गया था। और विलय कब हुआ था हरियाणा पंजाब का, 18
1958 में हुआ था। निम्न में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? इनमें से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पंचकुला, क्योंकि पंचकुला तो हाल फिलहाल में यानी कि 1995 में बना है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पंचकुला एक नियोजित शहर है। जो ट्राई सिटी है पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, उसका एक हिस्सा भी है। पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली को ट्राई सिटी कहा जाता है। ये जो शहर है चंडी मंदिर, यहाँ पर भारतीय सेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय भी है। ठीक है। और रोहतक का संबंध तो आप सब लोग जानते हैं, महाभारत से काल से जुड़ा हुआ है। और रोहतक जब भाई हरियाणा बना था उस समय भी था ये जिला, 7 जिले थे। रोहतक का नाम रोहतासगढ़ हुआ करता था। और सोनीपत को हरियाणा की शिक्षा नगरी कहा जाता है। राजनीति का हब रोहतक को कहा जाता है। हरियाणा की शिक्षा नगरी सोनीपत को सवर्णप्रस्थ, सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। अग्रोहा की बात की जाए तो बहुत प्राचीन शहर है। और यहाँ पर ये कहाँ पर है? महाराजा अग्रसेन की राजधानी हुआ करता था माना जाता है। और अग्रोहा हिसार के अंदर है। नेक्स्ट है, हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? राजधानी पूछा गया है कि किसके साथ अपनी साझा करता है, तो हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है वो एक ही राजधानी है, वो है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा किन देशांतरों के बीच में स्थित है? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया गया। हरियाणा की जो भौगोलिक स्थिति है 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये पूर्वी देशांतर है। अगर उत्तरी अक्षांश की बात की जाए कि हरियाणा का उत्तरी अक्षांश कितना है, तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 27 डिग्री 39 मिनट से 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट, ये हरियाणा का उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट है, हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? हरियाणा में जो मजदूर डे है वो किस दिन मनाया जाता है? हरियाणा में मजदूर डे विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाने की घोषणा की गई थी। इसलिए और वैसे पूरे भारत के अंदर जो हरियाणा दिवस है वो श्रम दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है, लेबर डे मनाया जाता है। लेबर डे 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का दिवस भी मनाया जाता है। हरियाणा का नाम हराना रखा था, किसके द्वारा हरियाणा का नाम हराना रखा गया था? महाराज करिशन के द्वारा हरियाणा का नाम हराना रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ब्रह्मोपदेश आदि नामों से हरियाणा को जाना जाता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुधान्यक भी महाभारत काल में कहा गया है। अपार धन की भूमि के कारण किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? हरियाणा राज्य का गठन हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पूरा डिटेल में आपको इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक है। तो नेक्स्ट बताएंगे भाई, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम में स्थित है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ अपनी सबसे कम सीमा साझा करता है हरियाणा, मात्र 11 किलोमीटर की। और पूर्व में पड़ता है उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान पड़ता है और पश्चिम में पंजाब पड़ता है। भारत में मध्याह्न और हरियाणा का सबसे जो पश्चिमी जिला है वो कौन सा जिला है? सिरसा जिला। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकुला जिला है। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तमिलनाडु, यानी कि जो मिड डे मील दिया जाता है वो मिड डे मील की शुरुआत सबसे पहले तमिलनाडु राज्य के अंदर की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा क्या शुरू करने वाला पहला राज्य है? हरियाणा क्या शुरू करने वाला? महिला पुलिस स्वयं सेवक सहायता जो शुरुआत की गई थी सबसे पहले हरियाणा कहां से शुरुआत की गई थी? करनाल, 2 जिले थे, करनाल और महेंद्रगढ़ से इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी इसकी शुरुआत? 2016 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। तो महिलाओं की मदद करना, पीड़ित महिलाओं की इसका काम है, महिला पुलिस स्वयं सेवक। हरियाणा को क्या कहा जाता है? हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का जो करनाल जिला है उसको दान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा का उसको पेरिस कहा जाता है। और सबसे ज्यादा अगर गेहूं की बात की जाए, गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है? हरियाणा में, सिरसा जिले के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा में गेहूं का उत्पादन होता है। भारत के कुल गेहूं उत्पादन का 9% अकेला जो है अपना हरियाणा राज्य करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा गेहूं आपके उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर आता है। रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैसा बाजार है? कपड़े का बाजार है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1951 के अंदर की गई थी। 1951 में सोरी कपड़ा बाजार इसकी शुरुआत की गई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे 20वां सबसे बड़ा राज्य है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा पहले नंबर पर राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का, और फिर 4 नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि में सबसे पहले स्थान पर आता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भाई केंद्र शासित प्रदेशों को अगर मिलाया जाए तो 21वां बन जाता है और जनसंख्या की दृष्टि से 18वां सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणा किसके अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री राज्य है? किसके अंतर्गत, कौन से मिशन के अंतर्गत? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री राज्य है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी भाई। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला राज्य। भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला राज्य हरियाणा राज्य। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उस समय जो सरकार थी, उस समय जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, वो बंसीलाल थे। तो इन्हीं के द्वारा 1970 में 1970 में पूरे हरियाणा के अंदर बिजली पहुंचाने वाला, पूरे हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाने वाला 1970 में पहला राज्य हरियाणा बना था। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बी सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा राज्य। देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? दूध दही का खाना देशों में देश मेरा हरियाणा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई, हरियाणा राज्य। हरियाणा में दुग्ध अनुसंधान जो डायरी अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। कब स्थापना की गई थी? 1955 में स्थापना की गई थी। पहले बेंगलोर में स्थापना की गई थी 1923 में, लेकिन बाद में स्थानांतरण किया गया करनाल के अंदर। तो दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहां पर? करनाल के अंदर है। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? नारनौल जो है महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है और 3 और इसकी जो सीमाएं लगती हैं वो राजस्थान के अंदर लगती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो तहसील है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के अंदर आती है और राजस्थान 3 ओर से राजस्थान से घिरी हुई है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर के नाम से जाना जाता है? वैज्ञानिक उपकरणों के शहर से हरियाणा के अंबाला को जाना जाता है। भाई नीचे हर क्वेश्चन लिखा गया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। नीचे नंबर भी दिया गया है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो हरियाणा का वैज्ञानिक उपकरणों के शहर के नाम से अंबाला को जाना जाता है। हरियाणा को साइंटिफिक नगरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा को अंबाला शहर को मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है और साइंटिफिक सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनते हैं? वैज्ञानिक उपकरणों का यहाँ से बहुत बार निर्यात किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया कि हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम या अंबाला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन। तो सिरसा, अगर बात की जाए जिलों के हिसाब से कि हरियाणा का सबसे बड़ा जो जिला है वो सिरसा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और फिर आपका हिसार का नंबर आता है और आपके फिर भिवानी का आता है, फिर जींद का और फतेहाबाद का आता है। लेकिन जो गुरुग्राम और जो फरीदाबाद है वो जनसंख्या की दृष्टि से, शहर की बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद, और दूसरा सबसे बड़ा शहर गुरुग्राम है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? हिसार हो जाएगा। शहर की बात की जा रही है, ओनली शहर की, पूरे जिले की बात नहीं की जा रही है। तो सिरसा जिला वैसे हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से फरीदाबाद जिला हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। तो आपको मिलान करना है वर्तमानों का, साइरसेक, कनौड, कपिस्थल, पांडुप्रस्थ, और यहाँ पर दिए गए हैं कि किस किस का कौन सा प्राचीन नाम था। तो सिरसा के प्राचीन नाम की बात की जाए तो सिरसा का जो प्राचीन नाम हुआ करता था साइरसेक हुआ करता था। तो पहले का आपका ए हो जाएगा। कानोड महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम हुआ करता था कपिसतल कैथल का, और पांडुप्रस्थ पानीपत का भी। तो राइट ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर आपके नाम पूछे गए कि किसका नाम हुआ करता था। ये सीटी 2022 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा का कौन सा जिला साझा नहीं करता? रोहतक जिला।
रोहतक जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बाकी भाई यमुनानगर जिले, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। हरियाणा राज्य में वर्तमान में कुल 22 जिले हैं। कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के ऐसे जिले हैं जो किसी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है, सिवाय किसके? तो उत्तर कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है, सिवाय किसके? तो उत्तर कॉरिडोर पंचकुला से नहीं निकलता है, बाकी अंबाला, करनाल, सोनीपत से होकर निकलता है। उत्तर कॉरिडोर जो गलियारा है, इसकी टोटल जो लंबाई है वो 4000 किलोमीटर है। ये उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। जब ये गलियारा हरियाणा से आता है तो हरियाणा के अंबाला से, करनाल से, सोनीपत जिलों से गुजरता है, लेकिन यह पंचकुला जिले से होकर नहीं गुजरता है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है? राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाला भिवानी जिला, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो हरियाणा राज्य का गठन तो आप सब लोग जानते होंगे, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे बाद में गठित वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा गया सबसे बाद में जो गठित जिला बना वो कौन सा बना? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलवल जिला। वैसे हरियाणा का जो जिला बना है सबसे बाद में गठित होने वाला 2016 में, दिसंबर 2016 में चरखी दादरी 22वां जिला बना है, लेकिन उससे पहले 21वां जिला 2008 में बना था पलवल। फिर उससे पहले 2005 में बना था आपका मेवात जिला, बना था कब? 2005 के अंदर बना था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 89 में आपका कैथल जिला बना था और 95 में आपका पंचकुला जिला बना था। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? बहादुरगढ़ नगर, जिसको हरियाणा का प्रवेश द्वार भी के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झज्जर मेरे दोस्तों। बहादुरगढ़ नगर की स्थापना कब की गई थी? 1354 ईस्वी में की गई थी। मुगल बादशाह हुआ करते थे आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो पुराना नाम था उनके द्वारा जो रखा गया था वो सराफाबाद रखा गया था। सराफाबाद इनका नाम रखा गया था। ठीक है, तो बाद में बलूच शासक हुआ करते थे, एक बलूच शासक बहादुर खान, उन्होंने इसका नाम बदलकर बहादुरगढ़ कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? 2 राज्यों से सीमा साझा करने वाला जिला इनमें से कौन सा है? वो है यमुनानगर जिला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक तो यमुनानगर की आपकी भाई उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और एक उत्तर प्रदेश के साथ। सबसे कम सीमा हरियाणा उत्तराखंड के साथ मात्र 11 किलोमीटर की सीमा अपनी साझा करता है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यमुनानगर। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? पंजाब और राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ भी और राजस्थान के साथ भी, वो है सिरसा जिला। हरियाणा सिटी 2022 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिरसा जिला हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसी के साथ में हरियाणा 5 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों के साथ हरियाणा अपनी सीमा साझा करता है। हरियाणा के जो जिले हैं रोहतक और चरखी दादरी किसी के साथ भी अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको इनका आंसर देना है। रोहतक में क्या पुलिस आयुक्तालय है? वर्तमान में हरियाणा में कितने पुलिस आयुक्तालय हैं? 5 पुलिस आयुक्तालय हैं। और वर्तमान में हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं। कितनी पुलिस रेंज हैं? 5 पुलिस रेंज हैं। तो पूछा गया क्या हरियाणा में रोहतक में पुलिस आयुक्तालय है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय है? तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर, पूछा गया कि कथनों पर विचार करना है, तो पुलिस आयुक्तालय की बात की गई भाई, यहाँ पे पुलिस आयुक्तालय। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा, रोहतक में पुलिस आयुक्तालय नहीं है, पुलिस रेंज है। तो सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय है, तो आपका राइट ऑप्शन केवल कौन सा कथन सही है? बी ऑप्शन। वर्तमान में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं। वर्तमान में कितने पुलिस आयुक्तालय? 5। 5 कौन कौन से हैं? एक तो आपका फरीदाबाद है, एक गुरुग्राम है, एक पंचकुला है, एक सोनीपत है और एक झज्जर है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय बिल्कुल सही है। कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा सही है। फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों कथन सही आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा।
निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में है? सबसे उत्तर में हरियाणा का कौन सा जिला है? पंचकुला जिला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का एकमात्र जिला जो चंडीगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और साथ के साथ में आप सब लोग जानते होंगे इसका जो गठन किया गया था वो 1995 में यानी कि 1995 में किया गया था। पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के उत्तर में पड़ता है, सॉरी हरियाणा के उत्तर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। और फरीदाबाद के बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो नंबर आता है वो पंचकुला का आता है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? राजस्थान के साथ सीमा साझा इनमें से कौन सा जिला नहीं करता है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा रोहतक, क्योंकि रोहतक किसी के साथ नहीं करता। भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फरीदाबाद तो नए प्रशासनिक जिलों के साथ, यानी कि हरियाणा में जो 6 मंडल हैं, बताना है कि उन मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। फरीदाबाद मंडल के अंदर कौन सा जिला आता है, यहाँ से आपको बताना है। तो फरीदाबाद के अंदर बात की जाए तो करनाल में देखिए आपका कौन सा आ जाएगा, पानीपत आ जाएगा। तो डी का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? पहला ऑप्शन। और इसी के साथ में गुरुग्राम के अंदर आ जाएगा महेंद्रगढ़। ठीक है, और भाई रोहतक के अंदर आ जाएगा चरखी दादरी, और फरीदाबाद के अंदर आ जाएगा नूहू। ठीक है, ये मंडल दिए गए एक साइड में। हरियाणा में 6 मंडल है वर्तमान में। तो पूछा गया कि कौन सा मंडल के अंतर्गत आता है, तो ए का आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया, और डी का आपका 1 हो गया, और एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड हैं? तो हरियाणा राज्य में विकास खंडों की बात की जाए तो 154 कस्बे हैं, 143 खंड हैं। कितने खंड है? 143। तो 130 से 140 लगा दोगे आप। वैसे 143 हो गए हैं अभी। कितने खंड है? 143 खंड है। 94 तहसील हैं और 49 उप तहसील हैं। 143 खंड हैं और 7,356 कुछ गांव हैं, लेकिन जनसंख्या के अनुसार 2011 के अनुसार 6,841 हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था। कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। हरियाणा में 8 प्रशासनिक विभाग हैं, नहीं 6 हैं। तो पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक विभागों में से एक है। तो यहाँ पर आपका न तो पहला सही है और ना दूसरा सही है, क्योंकि पंचकुला प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, न तो पहला और न दूसरा। पंचकुला हरियाणा का एक बल्कि नया नियोजित शहर है, हाल ही में बना। 6 प्रशासनिक विभाग कौन से हैं? रोहतक, गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद को 2017 के अंदर बनाया गया है। हरियाणा में कितने जिले हैं? वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं, और लास्ट बनने वाला जिला चरखी दादरी है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किस शहर का नाम पड़ा है? गुड़गांव का शहर गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किया गया है। तो युधिष्ठिर ने गुरुग्राम को, जो अपने गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, उनको उपहार में दे दिया था। हरियाणा के नूहू जिले की स्थापना की तारीख कौन सी है? हरियाणा के नूहू जिले की स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 2005 को की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका जो गठन है गुरुग्राम की 5 ब्लॉक नूहू, तावड़ू, नगीना, पुनाना और फिरोजपुर झिरका, ठीक है, नूहू, तावड़ू, नगीना, पुनाना और फिरोजपुर झिरका को मिलाकर किया गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग बात की जाए तो 1507 वर्ग किलोमीटर है, नूहू जिले का क्षेत्रफल। पलवल को जिले का दर्जा कब मिला था? पलवल जिला हरियाणा का 2008 में बना था। और कौन से नंबर का जिला बना था? 21वें नंबर का जिला बना था भाई। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे बाद में गठित होने वाला जिला इनमें से कौन सा है? ऑप्शन में से लगाओगे पलवल जिला 2008 में। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले की, 16 दिसंबर लगा दोगे, यहाँ पे घोषणा की गई, नवंबर को दिसंबर में बना दिया गया। ठीक है, दिसंबर में बना दिया गया। तो 22वां जिला कौन सा बना था? चरखी दादरी। तो किससे अलग होकर बना? भिवानी जिले से अलग होकर बने चरखी दादरी जिले का जो है निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और किसी के साथ भी अपनी, किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। हरियाणा राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया, ऑप्शन के हिसाब से दे दोगे भाई। तो ऑप्शन के हिसाब से तो पंचकुला आ जाएगा, लगभग 898 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन सबसे छोटा जो है लगभग 742 या 792 दिया हुआ मिलता है। फरीदाबाद जिला है सबसे छोटा क्षेत्रफल की। उसके बाद पंचकुले का नंबर आता है, तो ऑप्शन के हिसाब से पंचकुला आ जाएगा। और फतेहाबाद के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2538 है। कुरुक्षेत्र का 1530 है और झज्जर का 1834 है। तो आपको सभी ये याद कर लेने भाई।
नेक्स्ट बताओगे फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? फरीदाबाद मंडल में नुहू जिला आता है। ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन। फरीदाबाद में पलवल आता है, नुहू आता है, फरीदाबाद आता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोहतक मंडल में कौन सा जिला आता है? रोहतक ऐसा मंडल है जिसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं, 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो झज्जर भी आता है, चरखी दादरी भी आता है और इसके अंदर भिवानी भी आता है लेकिन फतेहाबाद इसके अंदर नहीं आता है। भिवानी आता है, सोनीपत आता है, झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक। हरियाणा का एक ऐसा मंडल जिसमें सबसे ज्यादा जिला आते हैं और रोहतक मंडल भाई। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जयंतपुरी है? जयंतपुरी हरियाणा के जींद जिले का ऑप्शन नंबर, इसी के नाम पर हरियाणा का जो नाम है जींद पड़ा है। हरियाणा के निम्न सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ। इनमें से बताना कौन सा जिला नहीं था? तो उस समय हरियाणा जिला बना, उस समय जो कितने थे मेरे दोस्तों उस समय जो हरियाणा के अंदर जो जिले थे वो 7 जिले थे। 7 जिले अकरम, अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, हिसार और जींद। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र तो नहीं था, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य के साथ नहीं घिरा हुआ है? वो है रोहतक जिला और एक है चरखी दादरी जिला। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं होता है? वर्तमान में हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, तो अंबाला के अंदर जो जिला नहीं आता है, अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला? कुरुक्षेत्र, कैथल नहीं आता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि कैथल को जब करनाल पुलिस रेंज बनाई गई तो उस समय वहां पर कैथल को ट्रांसफर कर दिया गया करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत भी। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांवों में 21 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों सी ऑप्शन, पंचकुला जिला। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? हरियाणा पुलिस रेंज में इनमें से फतेहाबाद, सिरसा, कैथल और हांसी। पुलिस रेंज में पूछा गया कौन सा जिला इनमें से नहीं आता है? 5 पुलिस हिसार पुलिस रेंज में, तो हिसार पुलिस रेंज में जिले जो आते हैं हिसार आ गया, सिरसा आ गया, फतेहाबाद आ गया, जींद आ गया, हांसी भी आता है लेकिन कैथल नहीं आता। कैथल तो करनाल के अंतर्गत आता है। हांसी अपने आप में एक पुलिस जिला नहीं है, अपने आप में एक जिला नहीं है लेकिन एक पुलिस जिला है। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? सूचना प्रौद्योगिकी के लिए हरियाणा का जो शहर है वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पंचकुला जिला। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पंचकुला जिले के अंदर आईटी पार्क की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2008 के अंदर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सरिस्का, जिसका उल्लेख कहां पर मिलता है? सिरसा को पहले सरिस्का के नाम से जाना जाता था। महाभारत, अष्टाध्यायी, दिव्यावदान सभी के अंदर इसका वर्णन मिलता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा जिला, हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला सिरसा जिला। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो करनाल भी आता है, पानीपत भी आता है, कैथल भी आता है लेकिन झज्जर नहीं आता है। झज्जर तो रोहतक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बताओगे कौन सा जिला पूर्व में कानौद के नाम से जाना जाता था? महेंद्रगढ़ को पहले कानौद के नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो निम्न में से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? पृथ्वीराज चौहान की कचहरी, स्टार स्मारक, खेरा बाबा की समाधि, सेंट पॉल चर्च। तो पूछा गया है कि भिवानी जिले से इनमें से कौन सा संबंध नहीं है? सेंट पॉल चर्च, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। खेरा बाबा की समाधि भी है और पृथ्वीराज चौहान की भी है। स्टार स्मारक जो एक 5वें राधा स्वामी गुरु थे ताराचंद जी महाराज, उनका समाधि स्थल है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेंट पॉल चर्च। मेवात जिले का मुख्यालय कहां पर है? मेवात जिले के मुख्यालय की बात की जाए तो नुहू के अंदर है। नुहू इसका पहले मेवाती नाम हुआ करता था, नुहू कर दिया गया। 2005 में हरियाणा का जो जिला बना था 20वां जिला बना था। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम था वो था थानेसर। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था थानेसर को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोनीपत की स्थापना किस रूप में की गई थी? सोनीपत की स्थापना सवर्ण प्रस्थ के रूप में की गई थी। पानप्रस्थ के रूप में पानीपत की स्थापना की गई थी। युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन से जो 5 गांव मांगे गए थे उनमें ये सोनीपत भी था। हरियाणा का वह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया और 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को यह पुनः अलग जिला बन गया। पूछा गया कि यह कौन सा जिला है?
वो है मेरे दोस्तों पानीपत जिला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम जिला कौन से वर्ष में बना था? देखिए जो आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की उनके ऊपर जरूरत नहीं है। हरियाणा का गुरुग्राम जिला पूछा गया कब बना था? भाई हरियाणा राज्य जब बना था तभी तो गुरुग्राम जिला बना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार कम से अधिक हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम, यानी कि सबसे पहले कम फिर उसे सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी में। क्यों? क्योंकि झज्जर सबसे कम, फिर उसे जींद, फिर हिसार और फिर सिरसा तो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आप कौन सा लगाओगे? सी ऑप्शन। झज्जर की बात की जाए तो कितना क्षेत्रफल है झज्जर का? 1834 है। जींद जिले की 2702 वर्ग किलोमीटर है। हिसार जिले का 3983 है। और सिरसा जिले का 4277 है। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेने हैं। नूह जिला किस जिले में आता है? नूह जिला तो मेवात में ही आता है ना। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1507 वर्ग किलोमीटर 2005 में बना था हरियाणा का जिला। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भाई, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला की बात की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो दिए नहीं गए, वैसे सिरसा जिला है, लेकिन आप ऑप्शन के हिसाब से भिवानी जिला लगा दोगे। भिवानी जिले का जो क्षेत्रफल है लगभग 3283 वर्ग किलोमीटर है। रेवाड़ी की बात की जाए तो 1559 वर्ग किलोमीटर है। जींद जिले का 2702 वर्ग किलोमीटर है। और झज्जर का 4000 सॉरी झज्जर का 1834 है। 1834 है। और सबसे बड़ा तो मैंने बताया सिरसा है, 4277 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा फरीदाबाद है, 741 742 इतना वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पंचकुला का नंबर आता है, सबसे छोटा आपका फरीदाबाद है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसील है? इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना है कि हरियाणा के कौन से जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसील है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। 170 रुपीज में आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको हर क्लासेज की नोटिफिकेशन वहां पर प्राप्त हो सके मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस